स्वागत है आज आपका फिर से हमारे RS अल्टर्नेटिव स्टेज चैनल में। आज हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे। इसकी पहचान क्या होती है? जो कार्य भूतकाल में शुरू हुआ हो और अभी भी चल रहा हो वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हो, रहे हैं आते हैं और समय दिया होता है कि कार्य कब शुरू हुआ हो। इसका जिक्र से किया है। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला जो है वो हमारा हैज़ बीन, ही, सी, इट या किसी के नेम या सिंगुलर के साथ जोड़ा जाता है, और हैव बीन, आई, यू, वी, दे, ऑल या प्लूरल के साथ जोड़ा जाता है। इसके बनाने का हमारा जो सूत्र है वो है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस और प्लस टाइम। फॉर एग्जाम्पल, मैं शुरुआत से ही अच्छा कर रहा हूँ। I have been doing good since the beginning। I भी ऐसे ही पढ़ा जाता है, I भी को I have भी पढ़ा जाता है। तो I have been doing good since the morning। अदिति आधे घंटे से गा रही है। अदिति has been singing for half an hour। मैं 2 दिनों से दौड़ रहा हूँ। I have been running for 2 days। मैं 10 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ। I have been living in Delhi for 10 years। मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। I have been studying since morning। मैं आपको 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। I have been teaching you for 2 hours। पिछले 2 दिनों से वर्षा हो रही है। It has been raining for last 2 days। ईरा सुबह सो रही है। ईरा has been sleeping since morning। मैं आधे घंटे से इस सवाल को हल कर रहा हूँ। I have been solving this question for half an hour। मैं 2 घंटे से वीडियो गेम खेल रहा हूँ। I have been playing video game for 2 hours। मैं 10 बजे से लिख रहा हूँ। I have been writing since 10 o'clock। मैं 2020 से यहाँ काम कर रहा हूँ। I have been working here since 2020। मैं पिछले साल से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। I have been waiting for you since last year। रूल नंबर 1 है हमारा ही, सी, इट नेम सिंगुलर के साथ हैज़ बीन तथा आई, यू, वी, दे, ऑल प्लूरल के साथ हैव बीन लगाते हैं। वर्ब की ING फॉर्म इसके साथ में जोड़ते हैं वर्ब के साथ में। रूल नंबर 2 हमारा निश्चित समय पॉइंट ऑफ टाइम दिखाने के लिए सिंस लगाते हैं। और रूल नंबर 3 है हमारा समय की अवधि पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर लगाते हैं। फॉर समय की अवधि पीरियड ऑफ टाइम का उल्लेख हो, जैसे फॉर 2 आवर, फॉर 5 आवर डेज, फॉर 10 years, फॉर लास्ट 2 year, फॉर लास्ट 2 months, फॉर लास्ट 3 week, फॉर मैनी ईयर, फॉर आवर्स। सिंस जब निश्चित समय पॉइंट ऑफ टाइम का उल्लेख हो, जैसे सिंस मंडे, सिंस 2020, सिंस 6 बजे, 6 बजे, सिंस द बिगिनिंग, सिंस लास्ट ईयर, सिंस 7 o'clock, since morning, since childhood, since last Saturday, since last night, since दिवाली, since June, since 1st December। दूसरे प्रकार का सेंटेंस है हमारे निगेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसका फार्मूला है हैज़ बीन, ही, सी, इट नेम सिंगुलर के साथ, हैव बीन, आई, यू, वी, दे, ऑल प्लूरल के साथ, जो कि हम आपको ऊपर अफर्मेटिव सेंटेंस पे बता चुके हैं। इसके बनाने का हमारा सूत्र है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। फॉर एग्जाम्पल, वह मुझसे 1 हफ्ते से बात नहीं कर रही है। शी हैज़ नॉट बीन टॉकिंग टू मी फॉर 1 week। फतीमा सुबह से गंदे कपड़े धो नहीं रही है। फतीना हैज़ नॉट बीन वॉशिंग डर्टी क्लॉथ सिंस मॉर्निंग। मैं 4 साल से तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 4 years। आई हैव नॉट, मैं 2 दिनों से नहीं पढ़ रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 days। वे नदी में 2 घंटे से नहीं नहा रहे हैं। दे हैव नॉट बीन बैथिंग इन द रिवर फॉर 2 hours। सुबह से बारिश नहीं हो रही है। इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। मैं पिछले 3 महीनों से नहीं खेल रहा हूँ। आई हैवंट बीन प्लेइंग फॉर लास्ट 3 months। वह दिसंबर से इस मकान में नहीं रह रहा है। ही हैज़ नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस दिसंबर। रूल नेगेटिव सेंटेंस में हैज़ या हैव के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। तीसरा प्रकार का वाक्य हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जिसे हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इसके बनाने का फॉर्मूला हैज़ बीन, ही, सी, इट नेम सिंगुलर के साथ, हैव बीन, आई, यू, वी, दे, ऑल प्लूरल के साथ। हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। ये हमारा सूत्र है। सेकेंड सूत्र हमारा हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं 2 दिनों से दौड़ रहा हूँ। हैव आई बीन रनिंग फॉर 2 days। क्या जोया आधे घंटे से गा नहीं रही है। हैज़ जोया नॉट बीन सिंगिंग फॉर हाफ एन आवर।
मैं 10 बजे से क्यों लिख रहा हूँ? Why have I been writing since 10 o'clock? मैं 2020 से यहाँ क्या कर रहा हूँ? What have I been doing since 2020? वह जुलाई से अपना समय नष्ट क्यों कर रहा है? Why has he been wasting his time since July? इस मकान में पिछले महीने से कितने लड़के रह रहे हैं? How many boys have been living in this house since last month? मेरा शाम से कौन इंतज़ार कर रहा है? Who has been waiting for me since evening? रूल नंबर 1, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में अगर वाक्य की शुरुआत में क्या हो तो हैज़ या हैव सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। वाक्य में सबसे पहले क्या हो तो क्या के लिए व्हाट नहीं लगाते हैं, जो कि आपको ऊपर एग्जाम्पल में समझा चुके हैं। रूल नंबर 2, अगर प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो अनुवाद करते समय सबसे पहले उनकी अंग्रेजी आती है, फिर हैज़ हैव आता है, फिर सब्जेक्ट और फिर बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। इसका भी एग्जाम्पल आपको ऊपर समझा चुके हैं। रूल नंबर 3, हाउ मैनी, हाउ मच, वो बीच के साथ उनसे संबंधित नाउन्स भी आते हैं, इसके भी एग्जाम्पल समझा चुके हैं। रूल नंबर 4, वाक्य के अंत में प्रश्नसूचक शब्द अवश्य प्रश्नसूचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं, इसके बिना हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं माना जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के प्रयोग, यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वैसे कार्य जो भूतकाल में आरंभ होकर अभी भी चल रहा हो कि अभिव्यक्ति के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं 10 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ। आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 ईयर। श्रेया 10 बजे से नाच रही है। श्रेया हैज़ बीन डांसिंग सिंस 10 o'clock। निधि आधे घंटे से गा रही है। निधि हैज़ बीन सिंगिंग फॉर हाफ एन आवर। मैं 2 दिनों से दौड़ रहा हूँ। आई हैव बीन रनिंग फॉर 2 days। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस और आगे पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें।